अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। और ये है जी, जब हम मदीना पाक गए थे उसका व्लॉग मैंने सफ़र का तो शेयर किया था, लेकिन मैं नमाज और मस्जिद नबी का नहीं शेयर कर सकी। आपको मेरी आवाज़ से अभी भी पता चल रहा होगा, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी। तो ये जुम्मा की नमाज के लिए हम बैठे हुए हैं, क्योंकि बच्चों के साथ जो है वो मस्जिद नबी के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, आप सहन में बैठ सकते थे। तो फिर हम यहाँ ही बैठ गए। और ये जो मेरा छोटा बेटा है ये यहाँ पे बोटल्स के साथ गेम खेल रहा है। तो चलो बच्चा थोड़ा मसरूफ़ रहा और इन्जॉय करता रहा, क्योंकि 3-4 घंटे बैठना पड़ा था। तो फिर नमाज का टाइम हुआ तो मैंने ये थोड़ा सा क्लिप ही आप लोगों के लिए शूट किया था। ज़्यादा मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि हम जिस काम के लिए आए थे इबादत के लिए, उस पे मेन फोकस होना चाहिए। तो ये मैंने फिर दिन का भी मदीना पाक का एक क्लिप बना लिया था आप लोगों को, कि दिखाऊं कैसा क्लियर और साफ़ सुथरा आसमान नज़र आ रहा है। और गर्मी ऐसी कि आपकी सोच है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि जूतों में से भी पाँव जल रहे थे। और ये वहाँ पे भी हरम के करीब अलबेक की एक ब्रांच है, और ये सारे होटल्स जो हैं हरम के करीब हैं, और इनमें से ज़्यादातर जो हैं 90% वो बंद थे और कुछ खुले थे। और ये दूर से मैंने आपके लिए दिन में जो है जन्नतुल बकी का थोड़ा क्लिप बनाया था, क्योंकि रात का तो मैंने शेयर किया था। तो जन्नतुल बकी में भी जाने नहीं देते, औरतों को तो पहले भी नहीं जाने देते थे, मर्द ही जाते थे। तो बस हमने फिर यहाँ से गुज़रते गुज़रते ही दुआ कर ली थी और फातिहा पढ़ ली थी। और ये है जी शाम का टाइम, मगरिब और इशा फिर हम पढ़ने गए थे मस्जिद नबी में। तो मैंने सोचा चलें आपको शाम का नज़ारा भी दिखाते हैं। तो शाम को ये मंज़र है, क्योंकि अम्ब्रेला सारी बंद हैं और ये फ़ैन चल रहे हैं। तो अच्छा मौसम था, मतलब शाम को, दिन को भी तो गर्मी थी, शाम को थोड़ा बेहतर था, क्योंकि ये फ़ैन वगैरह चल रहे थे और वैसे भी हवा चल रही थी। तो शाम को फिर मगरिब और इशा के दरमियान में टाइम था, तो बच्चों के साथ तो अंदर जाने नहीं देते थे। तो बच्चों को मैं हस्बैंड के पास छोड़ के, तो मैंने कहा मैं तो एक दफ़ा अंदर जाऊंगी। अंदर गई, वहाँ कुछ नफल वगैरह नमाज़ पढ़ी। तो ये थोड़ा सा क्लिप अंदर का मैंने शूट किया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुनासिब, सारे जो लेडीज़ ही थीं और वो कुछ अपनी इबादत में मसरूफ़ थी, कुछ रेस्ट कर रही थी, क्योंकि मगरिब और इशा के दरमियान का टाइम था। और ये फिर जी हम वापसी पे रोज़ा पाक के सामने से गुज़रे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ मैंने कुछ तस्वीरें भी ली, तो मैंने ये छोटा सा वीडियो क्लिप भी बना लिया कि ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था वापस आने को, लेकिन वहाँ रह नहीं सकते, क्योंकि हस्बैंड की जॉब है, ड्यूटी है, और फिर वैसे भी घर हमारा यहाँ जद्दा में है, तो इसलिए। तो बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे। और ये दूसरे दिन का क्लिप है, ये हम गए थे मस्जिद कुबा। तो मैंने आप लोगों के लिए उधर का भी एक क्लिप बना लिया। और ये इस्लाम की पहली मस्जिद है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक में तशरीफ़ लाए और अपने हाथों से तामीर फरमाई थी। और यहाँ पर 2 नवाफिल अदा करने का सवाब जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मकबूल उम्रा अदा करने का सवाब है। तो मस्जिद तो अंदर से बंद थी, तो हमने सहन में ही नफल अदा कर लिए थे। और फिर ये मस्जिद के बाहर से हमने पूरा राउंड लिया। तो ये पूरा फिर मैंने वीडियो बना ली कि दिखाऊं कि ये पूरी बाहर से किस तरह नज़र आती है माशाल्लाह। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला बार बार ये जगह दिखाए और ये ज़ियारत नसीब फरमाए, और जो लोग यहाँ नहीं आए अल्लाह ताला उनको भी ये सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो गर्मी ये देख लें आप, सूरज जो रोशनी धूप से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना क्लियर है, और गर्मी शदीद थी। तो बस फिर हम ज़्यादा देर रुके नहीं, वहाँ मस्जिद कुबा के करीब एक बाग था हमारा, वहाँ जाने का भी प्लान था। अजवा खजूर का बाग जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से लगाया था, लेकिन वो मेरे हस्बैंड ने पता किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो इस वायरस की वजह से बंद किया हुआ है, नहीं जाने देते। तो फिर वहाँ से हमने कुछ खजूरें तबरकन वहाँ की खरीदी, और फिर हम वापस जद्दा के लिए निकल पड़े। और ये बीच में जाफ़र साहब आके कुछ बोल रहे थे, तो इग्नोर कीजिएगा। ये हम निकल रहे थे मदीना पाक से। तो ये दिन का क्लिप, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने लगाया हुआ था। तो मेरा बड़ा बेटा कहता है मामा जल्दी से बना लें वीडियो, तो फिर मैंने आप लोगों के लिए बना ली। तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो इस तरह
یہ فل دن کا ویو ہے، اور یہ پارکنگ ہے، آئی تھنک یہ وہ مسجد بلال کے قریب جو پارکنگ ہے نا، یہ وہی ہے اس وقت، کیونکہ ہم اوپر برج سے گزر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر مسلمان کو اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرمائے، اور یہ تھی ہماری زیارت۔ تو آپ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہاں لائے، آپ اور سب کا بہت آپ بہت سب کا شکریہ۔ بہت بہت اور شکریہ۔ یہ اینڈ میں میں اللہ نے وہ ایک حافظ۔ کلپ ایڈ کی ہے، وہ مجھے پہلے یاد نہیں رہا تھا، وہ باغ میں جو آپ کو بتا رہی تھی اجوا کھجور کا، تو وہ میں سمجھی کہ وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے، اور وہ مس ہو گیا تھا، تو میں نے کہا چلو اینڈ میں ایڈ کر دیتی ہوں۔ تو یہ وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ والا اجوا کھجور کا باغ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ ہماری خواہش تھی ہم اس کے اندر جائیں، لیکن وہ پتہ چلا کہ وہ منع ہے، نہیں جا سکتے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ اس زمانے کے کچھ اس میں درخت لگائے ہوئے ہیں، اور یہ کھجوریں پکنے کو تیار ہیں، ان کے اوپر انہوں نے تھیلیاں چڑھائی ہوئی ہیں۔ تو آپ سب ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔